अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं लौकी के कोफ्ते। आपको आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी महसूस होगी, लेकिन मैंने क्यों कोशिश की है कि आपको एक एक चीज़ सही डिटेल से बताऊं, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो इसके लिए पहले मैं माजूर चाहती हूँ। तो चलिए अब जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अब हम 1 किलो लौकी लेंगे, उसके छिलके रिमूव कर लेंगे और बीच में से जो उसके बीज हैं उन्हें भी हम निकालेंगे और उस लौकी को कद्दूकस करेंगे। लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसका दबा दबा के पानी निकालेंगे। लौकी में ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, वरना हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे। इस तरह से हम सारी लौकी में से हमने पानी निचोड़ लिया है। तब हम इसमें डालेंगे मसाला जार। सबसे पहले डालेंगे हम 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सब्ज धनिया और 3 चम्मच बेसन। अब हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से दबा दबा के मिक्स करना है, ताकि ये अच्छे से यकजान हो जाए लौकी के साथ। 2-3 साफ मिर्चों को बारीक बारीक काट के डालना है। इन्हें भी अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक छोटी साइज का प्याज इस तरह से बारीक चॉप करके हमने इसका भी पानी निकाल लिया है। किसी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए, वरना हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर। जब ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर अब हम इसमें नमक डालेंगे, 1 चम्मच नमक, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक हमने आखिर में इसलिए डाला है ताकि वो पानी ना छोड़े। अब हम ट्रे को ऑयल की मदद से ग्रीस करेंगे और हाथों को भी ग्रीस करके अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। इस तरह से हमने थोड़ा सा मिक्सचर लेके उसकी इस तरह से बाल बना लेनी है। कोफ्तों का साइज आप अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। आप अपनी पसंद के साइज के कोफ्ते बनाएं। तो ये जितना मिक्सचर था, इससे हमारे ये 10 कोफ्ते बनके तैयार हुए हैं। अब हम इन तमाम कोफ्तों को फ्राई करेंगे। 40 से 50 सेकंड के बाद अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। इस तरह हम चम्मच से आराम से इनकी साइडों को चेंज करेंगे। आप इन कोफ्तों को स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप कोफ्ते बनाएं और उन्हें ट्रे में फ्रीज़र में रख दें। जब वो सख्त हो जाए तो आप किसी भी जिपलॉक बैग में डाल के उन्हें फ्रीज़ कर लें, और जब भी आपको ज़रूरत हो आप निकालें, उन्हें इस तरह से फ्राई करें और इसके बाद बाकी जिस तरह हम प्रोसीजर बताएंगे उस तरह से कोफ्ते बना लें। आप यकीन जानिए कि जायके में बहुत ही लाजवाब है। इनका जायका इस कदर ज़बरदस्त है कि अगर आप एक दफ़ा इसे बना के खाएंगे तो फिर इसके बाद आप इस रेसिपी को बार बार ट्राई करेंगे और मुझे दुआएं देंगे। आप इस रेसिपी को डिनर में, लंच में बनाएं या चाहे मेहमानों के आने पे या दावत में बनाएं। ये हर लिहाज से बेहतरीन रेसिपी है। इसे खा के आपको महसूस नहीं होगा कि आप लौकी के कोफ्ते खा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप गोश्त के कोफ्ते खा रहे हैं। हमारे कोफ्ते हो गए हैं फ्राई, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई रेसिपी आपसे मिस ना हो। अब हम लेंगे 3 बड़े साइज़ के प्याज ब्राउन किए हुए और 3 बड़े साइज़ के टमाटर। इनका हम ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। अब हम कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए ऑयल को गर्म होने के लिए चूल्हे पे रखेंगे
और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट और इसे फ्राई करेंगे। जब लहसुन अदरक फ्राई हो जाए तो अब हम इसमें ग्राइंड किए हुए प्याज और टमाटर डालेंगे और इसे 1 आध मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये थोड़ा भुन जाए तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले में जाएगा सबसे पहले 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका अच्छे से मसाला बनाएंगे। हमारा अच्छा सा मसाला तैयार हो गया है तो अब हम इसमें 3 कप पानी डालेंगे और इसे पानी को अच्छे से गर्म करेंगे, मतलब एक उबाल आने देंगे। जब पानी को उबाल आ जाए तो हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि पानी और जो मिसाल है वो आपस में अच्छे से यकजान हो जाए। फिर हम इसमें फ्राई किए हुए कोफ्ते डालेंगे। 2-3 मिनट इनसे ऐसे ही रहने देंगे। फिर डोई की मदद से हल्का सा इन्हें हिला लेंगे। हमने यहाँ पे हल्के हाथों से इन्हें आराम से हिलाना है, ये नहीं कि तेज डोई हिलाएं तो इससे कोफ्ते टूट जाएं। फिर इसके बाद आराम से इस तरह चम्मच की मदद से इनकी साइड को चेंज कर लें ताकि हमारे कोफ्ते हर तरफ से अच्छे से पक के तैयार हो और इनमें अच्छे से ग्रेवी का जायका जाए। अब हम 1 चम्मच गर्म मसाला डालेंगे, इन्हें हल्का सा मिक्स करेंगे और हमारे कोफ्ते हो गए हैं तैयार। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। ये है हमारे आज की रेसिपी लौकी के कोफ्ता की फाइनल लुक। आप भी इस रेसिपी को एक दफ़ा अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन जानिए आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसे लगी हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।